मकर राशि वाले व्यक्तियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं 10 ईयर 10 साल वाले राशिफल के इस सीरीज में। अब तक मेष, कुंभ और मीन राशि का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप या आपके मित्र या आपके किसी रिश्तेदार की मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि है, तो उनके 10 ईयर के राशिफल, 10 साल का राशिफल कैसा रहने वाला है, वो वीडियो आपके YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं तो, और अगर आप ज्योतिष डिविनेशन के फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो दोनों जगह इसे अपलोड कर दिया गया है, तो आप देख सकते हो। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये आने वाले 10 वर्ष कैसे हैं। मतलब ये वीडियो जब मैं शुरू कर रहा हूं तो ये लगभग अभी अगस्त के महीने में मैं इसे जो है वो बनाना, मतलब इसे मैं बना रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहां से लेकर के और जून 2036 तक आपका समय कैसा रहेगा, इस पर विस्तृत बात करेंगे। अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपके मन में अनेक प्रश्न उठ गए होंगे अचानक से। नंबर एक, क्या जरूरत है 10 साल के राशिफल की बात करने की? कल का, कई लोग बोलते हैं कल का ही पता नहीं है। तो कल का पता नहीं तो आप ज्योतिष को फॉलो क्यों करते हो? देखो, क्या होता है जब आप अपनी जन्म पत्री दिखाने जाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो क्या पूछते हो आप? सर मेरा आने वाला समय कैसा है? तो वो क्या बोलते हैं, ये वो दशा देख के बोल देते हैं। और ट्रांजिट में उनको जितना याद होता है कि तुम्हारी साढ़े साथी तब तक है, 1-2 साल का नॉर्मली हर ज्योतिषी को इतना ही ट्रांजिट याद रहता है। मैंने आज तक, मैं इतना बड़ा हो गया ज्योतिष के फील्ड में, मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए आज 21 साल हो गए, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि कोई 10 साल का आपको ट्रांजिट ऐसे रट के बता दे। पॉसिबल नहीं होता, इतनी डेट याद नहीं रहती ना, एक मानव स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में मुझे स्वयं ये आवश्यकता महसूस होती थी, आज से नहीं शुरू से, कि कुछ ऐसा लिटरेचर बने, क्योंकि पहले वीडियो वाला सिस्टम तो था नहीं ना। कुछ ऐसा लिटरेचर बने, कुछ ऐसा कोई बुक आए जो ये कह दे कि ये 10 साल का दशाफल तो आप देख रहे हो, ठीक है, हर व्यक्ति की जन्म पत्री में अलग अलग होती है, ये राशिफल जो है ना, ये हर राशि के 10 साल का राशिफल ऐसा है। मैं इसे इमेजिन करता था अब तक, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसे इमेजिन नहीं करूंगा, मैं इसे धरातल पे उतारूंगा, लोगों को बताऊंगा कि देखो तुम्हारा 10 साल का राशिफल ऐसा है, और जन्म पत्रिका अगर आप मुझसे दिखाते हो तो मैं आपको आपकी दशा और ये दोनों को मिक्स करके कंक्लूजन बता दूंगा कि तुम्हारे 10 साल ऐसे ऐसे रहने वाले हो, फिर देखो कि वो क्यों नहीं सच निकलने वाला है। इसलिए ये 10 साल का राशिफल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपके मन में ये उठेगी कि भाई मकर राशि वाले तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबका भविष्य एक जैसा कैसे होगा? बिल्कुल आप सही कर रहे हो, क्योंकि 50% वेटेज ही हम गुरचर को देंगे, बाकी 50% वेटेज तो दशाओं का है। अब दशाएं, चाहे आप विंशोत्तरी का विचार करो, चाहे अष्टोत्तरी का करो, चाहे योगिनी का करो, चाहे चर दशा, कोई भी दशा आप देखो, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो 50% वेटेज होता है। 50% गोचर यानी ट्रांजिट यानी राशिफल का वेटेज होता है आपके भविष्य के आने वाली घटनाओं को देखने के मामले में। तो 50% में भी बात ये उठती कि मकर राशि के करोड़ों लोग हैं, सबका भविष्य एक जैसा क्यों हो सकता है भाई? तो एक आंसर तो मैंने आपको दिया कि भाई 50% तो दशा का वो निजी वाला मामला हुआ, लेकिन इसका दूसरा आंसर ये भी है कि राशिफल में भी 4 सिचुएशंस देखी जाती हैं। क्या क्या? नंबर एक तो कॉमन राशि है जो आपके सामने है अभी। तो ये राशिफल मैं आप कॉमन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बाकी के 3 पॉइंट पे राशिफल बनाने बैठूंगा तो घंटों बीत जाएंगे, आप खुद इतना बड़ा वीडियो नहीं देखोगे। अभी यही वीडियो लगभग 40-50 मिनट के आसपास पहुंचने वाला, और मैं कहूंगा कि इत्मीनान से पूरा वीडियो देखना, इतनी जानकारी आपको मिलने वाली है, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो राशिफल कैसे देखना होता है कि राशि आपकी ये है। अब भाई आपकी मकर राशि तो ये है, नक्षत्र क्या है आपका? क्योंकि ग्रह तो राशि में भी ट्रांजिट कर रहा होता तो पर्टिकुलर किसी नक्षत्र में भी होता ही है। तो आपकी मकर राशि है तो भाई आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी हो सकता है, श्रवण नक्षत्र भी हो सकता है, और धनिष्ठा नक्षत्र भी हो सकता है। तो 3 में से आपका नक्षत्र कौन सा वो भी जान लो, और नक्षत्र के हिसाब से भी इन ग्रहों का इंपैक्ट होता है। वो कहां बताया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। सेकंड, आपका लग्न क्या है? लग्न, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राशि तो ठीक है, कई लोग तो क्या करते हैं कि जन्म राशि की जगह लग्न से गोचर देख लेते हैं। ना ना, ये गलती मत करना।
एसेंडेंट यानी कि लग्न के आधार पर कभी भी ट्रांजिट का फल नहीं देखा जाता है, ये ध्यान रखना अच्छे से। और नहीं सन साइन, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सूर्य राशि से अपना गोचर नहीं देखें। गोचर यानी ट्रांजिट यानी कि राशिफल ऑलवेज चंद्र राशि से देखना, जन्म राशि से। आपका चंद्रमा यदि 10 नंबर में बैठा है तो आपकी मकर राशि, और आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, ये समझो आप। तो आपका लग्न क्या है, उससे क्या देखो फिर? भाई लग्न से देखो कारकत्व ग्रहों का। कैसे देखो? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपकी मकर राशि है और मकर राशि में इस समय जो है शनिदेव तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और शनिदेव तीसरे घर में क्या देते हैं? धन, शोहरत, सब कुछ पॉजिटिव देते हैं। तो सारे मकर राशि वाले खुश हो जाएंगे, आप तो शनिदेव मुझे धन देंगे, शोहरत देंगे ना, ऐसा नहीं है। आपका लग्न क्या है ये जरूर देख लो। अगर शनि कारक ग्रह होंगे शनिदेव, तो धन दौलत आपको ज्यादा देंगे, और कारक ग्रह नहीं होंगे तो छोटा मोटा कुछ देके रह जाएंगे। तो कारक ग्रह कैसे देखें? तो एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आपकी मकर राशि है और अगर आपका लग्न, मान लीजिए कि आपका लग्न जो है वो वृषभ है, कन्या है, तुला है, और मकर है, और कुंभ है, और इसके अतिरिक्त मिथुन, ये 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 लगन में शनि क्या होता है? कारक ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि आज ज्यादा अच्छे फल देगा, बाकी अगर लग्न होंगे तो उतना फल नहीं देगा। तो तीसरा विचार ये करना है राशिफल में। आप में से कई लोग कमेंट में लिखते हैं ये वाली बात कि दो भाई हैं, दोनों मकर राशि के या दोनों कर्क राशि के, भविष्य तो एक जैसा नहीं है ना। अरे तुम वीडियो तो देखो भाई। फिर मैं नीचे लिखता हूं कि वीडियो तो देखो, आंसर है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन लोग वीडियो नहीं देखते, कमेंट कसते हैं। नीचा दिखा दो इसको, बस कैसे भी करके अगले को गिरा दो। अरे वीडियो तो देख भाई, वीडियो में है आंसर। तो आपको क्या है? लग्न देखना है। और चौथा क्या होता है? भिन्न अष्टक वर्ग। कोई भी ग्रह का अष्टक वर्ग में विचार करते हैं तो उसका एक भिन्नाष्टक वर्ग भी बनाया जाता है, और प्रत्येक ग्रह, राहु केतु को हटा दो तो बाकी बचे हुए 7 ग्रह कौन सी राशि में कितनी रेखाओं पर बैठे होंगे वो लिखा होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि लिखा होता है। तो भिन्नाष्टक वर्ग में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा उसका विचार करो। अब जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आपकी मकर राशि है, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो मकर राशि है, और शनि आपकी मीन राशि में अभी चल रहा है, तो तीसरे घर में पॉजिटिव है, ये यहां से हमें पता लगा नियम। अरे लेकिन आपका भिन्नाष्टक वर्ग शनि का देखो जाके, उसमें 12 नंबर मतलब मीन है। 12 का मतलब क्या होता है? मीन राशि। वहां पर शनि कितनी रेखाओं पर है? अगर वहां शनि को मीन राशि में रेखा मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 8, टोटल 8 रेखाएं होती हैं, क्योंकि इसमें लग्न को भी एक ग्रह की तरह शामिल किया जाता है। 7 तो एक ग्रह हो गए, लग्न को भी ग्रह की तरह मानते हैं, तो 8 रेखाएं होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो है वो शनि देंगे बेस्ट फल, और यही शनि मान लो बैठे हो 1 रेखा 2 रेखा पे, तो शनि बेटर फल नहीं देंगे। तो राशिफल को चेक करने की 4 सिस्टम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 राशि, ये सामने नक्षत्र, नंबर 3 लग्न, और नंबर 4 भिन्नाष्टक वर्ग। ये चारों चीजें मिल जाए और दशा का फल मिल जाए, अरे तो फिर क्यों नहीं आपको पता लगेगा कि आपका आने वाला समय ऐसा है? क्यों पता नहीं लगेगा? यही तो ज्योतिष है, यही तो असली साइंस है। ऊपर ऊपर की चीजों में नहीं तैरना है, डीप उतरना है, गहरा उतरना है। और जितना गहरे उतरते चले जाओगे, ज्योतिष आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर देता चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उतना नॉलेज तो होना चाहिए ना, उतना धैर्य तो होना चाहिए आपको। लेकिन आप बोलोगे कि आप ये बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये समझा क्यों रहे हो? यहाँ पे इतनी बातें मैंने क्यों बताई आपको? सीधा राशिफल क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया? उसका भी आंसर बताता हूं। ये सभी बातों के आधार पर राशिफल बताया जाता है, हमारे इसी चैनल पे बताया जाता है, लेकिन 10 साल वाले में नहीं, साप्ताहिक राशिफल में। आप मिलिए मुझसे साप्ताहिक राशिफल में, शुक्रवार की रात को, नहीं तो शनिवार को दिन में अपलोड हो जाता है। शनिवार के दिन कंफर्म है कि आगामी जो सप्ताह आएगा, आगामी सोमवार से रविवार कैसा रहेगा, ये इस शनिवार को ही मैं आपको 2 दिन पहले बता देता हूं। और इसी आधार पे आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, और आपका लग्न क्या है। भिन्नाष्टक का तो नियम है जो मैंने बता दिया इतना सा, ये आधार पर आपको जो है बड़ा ही सटीक राशिफल बताते हैं, हर सप्ताह आपको मिलते हैं। तो ये प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया कि राम और रावण दोनों की एक राशि थी, तो फिर एक ने एक दूसरे को कैसे मारा, आंसर आपको मिल गया। टोंट मारते हैं इस बात पे, ज्योतिष पे मारने की जरूरत नहीं। आपने ज्योतिष
पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए आप ऐसी बात करते हो। और जो मूर्ख लोग होते हैं जिन्होंने विषय ही नहीं पढ़ा, आप उस विषय पर वही व्यक्ति प्रश्न करे जिसने पहले इसका गहराई से अध्ययन किया हो। तो इसलिए आपको निश्चित होकर ये राशिफल देखना है। इसके आधार पर आपको एक रेफरेंस मिलता है अगले 10 वर्षों का कि मेरे लिए समय कैसा है। और इस राशिफल को हम शुरू कर लेते हैं अगस्त 2026 से। यहां से मैं आपकी शुरुआत करता हूं। देखो, मैंने एक बात यहां लिखी है कि जून 2032 से मार्च 2034 तक गोल्डन टाइम है। वो तो आपका गोल्डन टाइम है ही है, लेकिन मैं सही बात बताऊं तो 2026 में जब ये मैं राशिफल शुरू कर रहा हूं तब भी आपका गोल्डन टाइम ही चल रहा है। कैसे चल रहा है ये यहीं से शुरू कर लेते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय जो है आपके शनि जो बैठे हैं वो तीसरे घर में हैं, राहु दूसरे घर में है और गुरु आपके 7वें घर में है। वाह, क्या सिचुएशन है, कितनी जबरदस्त और कितनी पॉजिटिव आपके लिए सिचुएशन बन रही है कि ये तीनों ग्रह आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बेस्ट फल दे रहे हैं। शनि आपको भले वक्री हैं फिर भी अच्छा फल दे रहे हैं और लगातार ये यहाँ से आपको जून 2027 में जो है वो अच्छा फल ही देते रहेंगे। मतलब यहाँ से लगातार जो है शनि का रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव ही मिलने वाला है। दूसरा, गुरु यहां 31 अक्टूबर 2026, 31 अक्टूबर तक आपको बेस्ट फल देंगे और राहु का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो 5 दिसंबर तक बनेगा। मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके लिए अब एक हम यूं समझते हैं कि मैं आपको एक समय की यात्रा पर लेके जा रहा हूं और मैं हर महीना आपके लिए बोलूंगा कि ये महीना अच्छा है बुरा है। आप चाहो तो इसे अपना नोट कर लो, आप चाहो तो इस वीडियो को सेव रख लेना, इसकी स्क्रिप्ट भी आप एआई से बना सकते हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा महीना मेरे लिए कैसा है। तो आपके लिए जो है वो अगस्त 2026 बेस्ट है, सितंबर 2026 बेस्ट है और अक्टूबर 2026 बेस्ट है। 2026 के 3 महीने नो डाउट जबरदस्त है क्योंकि शनि तीसरे घर में धन लाभ देता है, उत्तम स्वास्थ्य देता है, जीवन में हर तरीके से शुभ फल देता है। गुरु 7वें घर में है, विवाह के योग बनाता है, व्यापार में लाभ देता है, विदेश यात्रा के योग बनाता है, जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करता है, शत्रुओं से बचाता है। और राहु धन भाव में तो उसके भी ठीक ठाक फल आप मान के चलो। लेकिन आपकी यहाँ पहली गड़बड़ होगी, पहली समस्या आपको होगी, वो होगी नवंबर 2026 में जब ये गुरु यहाँ पर चले जाएंगे सिंह राशि में। और गुरु का अष्टम भाव में जाना आपके लिए शुभ नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। क्या दिक्कत होगी? गुरु अष्टम भाव में जाते ही आपके इन्हीं फलों में दिक्कत है। विवाह संबंध की चर्चा चल रही है उसमें समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी आप कह सकते हैं, शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे और जीवन में जो आपको परिश्रम आप कर पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, वो उतना बेटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुरु अब आपके नेगेटिव हो गए हैं। कब हो गए हैं? नवंबर 31 अक्टूबर। यहाँ पे देखिए तारीख लिखी है मैंने इसकी कि यह आपके लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं है और मैंने इस पे क्रॉस कर दिया है। जो भी नेगेटिव ट्रांजिट होगा मैं उस पर क्रॉस करूंगा। उसके बाद में नवंबर आपका ऐसे चलेगा, शनि आपको अच्छे फल दे रहा है, लेकिन अगले 5 दिसंबर को एक और झटका आपको लगेगा जब आपकी राशि में राहु और केतु प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपकी राशि में और केतु जो है वो आपके, ये भी ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि राहु का आपकी स्वयं की राशि में आना और केतु का जो है वो आपके सप्तम भाव में आना इतना पॉजिटिव नहीं मानेंगे। तो जो समय अच्छा चला आ रहा था आपके लिए, अब कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया है, दिक्कतों का दौर शुरू हो गया है। अब केवल आपके लिए शनि जो है वही फेवर में बचे हैं, बाकी ग्रह आपको इतना बेटर फल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी चिंता मत कीजिए, अभी उतना विकट समय नहीं आया है आपके लिए। जैसे ही 2027 का वर्ष शुरू होगा तो जनवरी के महीने में ही पुनः आपको एक अच्छी गुड न्यूज मिल जाएगी। क्या मिलेगी गुड न्यूज? कि गुरु वापस रेट्रोग्रेड होके, वक्री होकर के और कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु जो अभी नेगेटिव हो गए थे ना, वापस पॉजिटिव हो गए। तो अब पहले जैसा समय तो नहीं है क्योंकि राहु केतु तो आपके लिए नेगेटिव है, लेकिन अब यहां से लगातार जून 2027 तक आपके लिए समय जो है वो बहुत बेटर कह सकते हैं। जून तक, मतलब जून में फिर उथल पुथल मचेगी, जून में टेंशन होगा, लेकिन वहां तक समय ठीक है। तो अब 2027 में फरवरी का महीना आपके लिए बेस्ट है, नोट कर लो। मार्च 2027 का महीना आपके लिए बेस्ट है, अप्रैल 2027 भी आपके लिए बेस्ट है और मई 2027 भी आपके लिए बेस्ट है। केवल राहु केतु टेंशन दे रहे हैं, मानसिक चिंता दे रहे हैं, तो ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करते रहो, बाकी मामला ठीक है। लेकिन फिर आपको झटका लगता है, फिर आपको दिक्कत होती है जून के महीने में। जून
27 का महीना तो कुछ ज्यादा ही आपके लिए कड़क है, खतरनाक है, क्योंकि दो झटके एक साथ आघात आपको इस महीने लगेंगे। नंबर एक आघात तो आपको ये लगेगा कि शनि मेष राशि में आ गया है। मतलब आपका शनि मेष राशि में आने का मतलब क्या हुआ कि आपके क्या शुरू हो गई है, ढैया। क्या शुरू हो गई है भैया, ढैया। शनि नेगेटिव हो गए हैं आपको, अब शनि अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। और एक और झटका, गुरु सिंह राशि में आ गए हैं, ये भी आपके लिए नेगेटिव। पुनः आपका जो है गुरु का जो है वापस सिंह राशि में आना अच्छा नहीं है। 2026 में जब ये इस वीडियो का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, तब समय बड़ा अच्छा था, लेकिन समय कभी किसी का सगा नहीं हुआ मेरे मित्र। जाते 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 2027 के जून तक उसने आपके जीवन में उथल पुथल मचा दी और तीनों ग्रह नेगेटिव हो गए। मानसिक चिंता, पारिवारिक चिंता, हेल्थ संबंधी समस्या, इन सभी जो है कि दिक्कत आपको अब शुरू हो गई है। 2027 का जून का महीना यहाँ पर समाप्त होकर के अब अगले हम स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई 2027 से जून 2028 तक का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मतलब समस्या, पीड़ा, कष्ट इस समय आपके चरम पर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि शनि जो है वो आपके चौथे घर में बैठे हैं, गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, राहु आपके लग्न और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। इस समय जब ये जुलाई 2027 से हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, तो इस समय कठिनाइयां, समस्या चरम पर है अपने। लेकिन समय अगर बुरा होता है तो अच्छा भी तो होता है ना। तो चलिए, जुलाई 2027 नेगेटिव, अगस्त 2027 नेगेटिव, सितंबर 2027 नेगेटिव, लेकिन अक्टूबर 2027 नेगेटिव नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, ईश्वर ने सुन ली है और शनि फिर से रेट्रोग्रेड होकर के मीन में आ गए हैं और एक पॉजिटिव ट्रांजिट आपके हो गया है। शनि मीन में आ गए हैं, ये आपके लिए जो है बहुत अच्छी बात है। अब कुछ समय आपको मिल गए हैं वापस से पॉजिटिव, तो आप जो है ठंडी सांस ले लीजिए। अक्टूबर 2027 के बाद वापस से समय आपके पक्ष का हो गया है। मतलब 2027 केवल आपका मिड में ही खराब था। अक्टूबर का महीना आपके लिए 20 तारीख के बाद ठीक है, और वहीं आपको नवंबर के महीने में एक महीने बाद फिर से गुड न्यूज मिल गई है। गुरु कन्या राशि में आ गए, गुरु आपके 9th हाउस में आ गए हैं, अतिचारी हैं, बड़ी जल्दी आ गए हैं और यहाँ पर आपको गुड न्यूज मिल गई है। तो आपके लिए 2027 के वो महीने जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अच्छे थे ना, अब फिर से आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने अच्छे होंगे। 2027 जब समाप्त हो रहा होगा तो जश्न मनाइए, अच्छा समय। जनवरी 2028 भी आपके लिए अच्छा होगा और फरवरी 2028 भी आपके लिए बेटर माना जाएगा। लेकिन फरवरी 2028 का लास्ट का वीक आपको वैसा ही झटका देगा जैसा जून 2027 ने दिया था। फिर से वही इतिहास लिखा जाएगा, फिर से वही टेंशन आएगी, फिर से दिक्कत आएगी कि फिर से आपका जो है शनि मेष में जाएगा, फिर आपको ढैया शुरू। बस अब टाइम रिटर्न नहीं होगा, अब शनि लगातार यहां से आगे चलेगा और वहीं जो है गुरु फिर से अष्टम भाव में आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया आपके लिए। टेंशन, दिक्कत, परेशानी, समस्या पीछा नहीं छोड़ने वाली अब काफी लंबे समय तक आपकी। अब सावधान होने का समय आ गया है मेरे मकर राशि वाले मित्रों, कमर कस लो, अब सावधान होने का टाइम आ गया है। क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने, इस पे चर्चा कर लें। नंबर एक, धन संबंधी चिंता, हेल्थ संबंधी चिंता। गुरु अष्टम में है तो स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको रहेगी। कब कब रहेगी? फरवरी 2028 के बाद मानते हैं, मार्च 2028 आपके लिए अच्छा नहीं है, अप्रैल 2028 आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब 2028 अब लगातार आपके लिए यहां से जो गड़बड़ चलता रहेगा, वो जून 2028 तक अच्छा नहीं है। मतलब ये जो साल है, इस साल का जो मैक्सिमम पीरियड अब आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। मतलब फरवरी 2028 से लेकर के, मतलब फरवरी तो ठीक है, मार्च 2028 से लेकर जून 2028 तक समय आपका अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इन मंत्र के जप करो, भैरव जी की आराधना करो, गुरु की कारक वस्तुओं का दान करो, राहु केतु के लिए उनका जप करो। कहने का मतलब अब उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तभी जीवन जो है आपका बेस्ट होगा, अच्छा होगा, उन्नति वाला होगा। सावधान रहना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ की यात्रा हमारी पूरी हुई और अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं जुलाई 2028 में और यहां सर जून 2029 तक की चर्चा
अब इस स्लाइड में करते हैं। तो यहां तक हमारा मामला क्या हुआ कि समय बड़ा ही विकट है, समस्या है। जुलाई 2028 में जब हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो विकट समय है। शनि आपके नेगेटिव हैं, गुरु आपके नेगेटिव हैं, और राहु ने आपके पिछले जो जून 2028 में राशि परिवर्तन किया था, कोड में खाज वाला काम कर दिया था। मतलब राहु अब आपके 12वें घर में आ गए हैं और केतु आपके छठे घर में आ गए हैं, ये भी नेगेटिव है। मतलब मैं जब जुलाई 2028 की शुरुआत कर रहा हूं तो यहाँ पे आपके लिए लगातार ये जो है ग्रहों के ट्रांजिट नेगेटिव हैं और विकट समय है, टेंशन वाला समय है जुलाई 2028 का। लेकिन इसी महीने में जुलाई 2028 में ही 24 जुलाई को एक बहुत बड़ी राहत आपको मिल जाती है जब आपके गुरु चले जाते हैं 9th हाउस में, नवम घर में। एक बहुत बड़ी राहत यहाँ आपको मिल जाती है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मिल जाती है। मैंने आपको क्या कहा था, समय जो है वो निरंतर परिवर्तन वाला है। समस्या आती है तो समाधान भी होता, तो देखो समाधान मिल गया ना आपको, जुलाई 2028 में ही मिल गया कि गुरु पॉजिटिव हो गए हैं। अब केवल 3 ग्रह नेगेटिव बचे हैं, शनि, राहु, केतु। गुरु ने कहा चलो इस बच्चे को हम छोड़ देते हैं, अब परेशान नहीं करते हैं, और गुरु के यहाँ आने से खर्चे नियंत्रित होंगे, विदेश यात्राओं का मामला ठीक होगा, चिंता परेशानियां दूर होंगी, प्लस आपका पराक्रम बढ़ेगा, पारिवारिक सुख बेटर होगा। मतलब इन मामलों में अब आपको अच्छे और बेटर फल मिल गए हैं, पॉजिटिव फल मिल गए हैं। तो अच्छी बात है कि यहां से समय आपका बेस्ट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके लिए जो है लगातार यहां पर जो है जुलाई 2028, अगस्त 2028, सितंबर 2028, अक्टूबर 2028, नवंबर 2028 और दिसंबर 2028। मतलब यहां से आपके लिए लगातार ये समय ऐसा ही चलने वाला है जहां गुरु सपोर्ट कर रहा है, लेकिन शनि, राहु, केतु आपकी खतरनाक वाली बैंड बजा रहे हैं, आपको दिक्कत दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। राहु चिंता देता है, 12वें घर का राहु तो व्यक्ति को जो है मानसिक चिंता, दिक्कत या परेशानी देता है। तो वही उपाय शनि के, वही उपाय राहु केतु के निरंतर आप करते रहिए। अब हम आ जाते हैं 2026 के दिसंबर मंथ में। गुरु तुला राशि में आ जाएंगे और ये ट्रांजिट फिर से आपके लिए ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा तो मैं नेगेटिव तो नहीं कहूंगा। और गुरु तुला राशि में आ जाएंगे 26 दिसंबर 2028 से, सो है, और वापस से वो 29 मार्च तक जो है वो कन्या में आ जाएंगे। मतलब वापस से उनका ट्रांजिट जो है 29 मार्च को कन्या राशि में हो जाएगा। तो 2029 का जब आपका जनवरी का महीना आएगा, मतलब ये 2028 का नए साल का जश्न मना के आप जनवरी 2029 में पहुंचोगे तो समय अच्छा नहीं है। जनवरी 2029 नेगेटिव, फरवरी 2029 नेगेटिव, मार्च 2029 नेगेटिव आपके लिए रहेंगे। हाँ, अप्रैल के बाद वापस से गुरु पॉजिटिव हो गए तो कुछ राहत मिलेगी। अप्रैल 2029 आपके लिए जो है गुरु वापस कन्या राशि में आ गए हैं, तो कुछ हद तक जो है आप कह सकते हो कि हाँ मेरा समय ठीक है, पॉजिटिव कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। कुछ हद तक गुरु का रिजल्ट आपको यहाँ पर बेटर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और यहां से आपके लिए जो है अप्रैल 2029 कुछ अच्छा होगा, मई 2029, जून 2029, कुल मिलाकर के आपके लिए यह साल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मतलब जुलाई 2028 से जून 2029 में मैक्सिमम ग्रह आपको गड़बड़ दे रहे थे, केवल गुरु ने आपको प्रोटेक्ट किया है। शनि का ढैया होने के कारण राहु केतु भी आपके नेगेटिव रहे हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, अब हम पहुंच जाते हैं हमारी जो है इस समय की यात्रा जो चल रही है मकर राशि वाले मित्रों के लिए, वो पहुंच गई है जुलाई 2029 से और जून 2030 पे। अब यहां पर जो है जुलाई 2029 में जब ये मैं समय आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब शनिदेव बैठे हैं आपके जो है चौथे भाव में, नेगेटिव हैं, राहु नेगेटिव हैं, केतु नेगेटिव हैं, और आपके लिए जो है वो गुरु का सिचुएशन जो है वो काफी अच्छा और पॉजिटिव कहा जा सकता है। मतलब वो 9th हाउस में है तो वह आपके लिए जरूर यहाँ पर पॉजिटिव है, बढ़िया फल दे रहे हैं। लेकिन जूल जुलाई 2029 आपके लिए अच्छा नहीं है। अगस्त के महीने में फिर से एक महापरिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है कि शनि वृषभ राशि में आ जाते हैं, लेकिन यहां भी समय अच्छा नहीं है। शनि आपका राशि परिवर्तन करके वृषभ में प्रवेश कर गए हैं, और उनका वृषभ में प्रवेश करना आपके लिए ऐसा था कि पहले शनि आपको कुएं में गिरा रहे थे तो अब खाई में गिराएंगे। पहले वो आपके लिए ढैया में थे, अब वो आपको कंटक का फल देंगे, तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो शनि पॉजिटिव नहीं हुए ना, तो आपके लिए टाइम अभी भी बेटर नहीं हुआ है।
तो जुलाई 2029 नेगेटिव है। अब गुरु तुला राशि में आ गए हैं तो वापस से ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो गुरु का भी समय बहुत ज्यादा आपके लिए नेगेटिव है। तो गुरु आपके लिए अच्छे नहीं है। तो अगस्त 2029 भी नेगेटिव, सितंबर 2029 भी नेगेटिव। नेगेटिव के सेंस में कि भाई वही हेल्थ, धन, इसके अलावा जो है मानसिक चिंता, पीड़ा, समस्या, दिक्कत, करियर में इशू, व्यापार में इशू, सारी समस्याएं आपको चल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका समय जो आता है वो 5 अक्टूबर 2029 को, 5 अक्टूबर 2029 को शनि फिर से जो है वो रेट्रोग्रेड होकर के वापस आपके ढैया चालू कर देते हैं। ये भी नेगेटिव है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनि का चौथे से पांचवें भाव में आना, फिर पांचवें से वापस चौथे भाव में आना, इस ट्रांजिट से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव है। लेकिन 2029 जब समाप्त हो जाएगा और 2030 का जब सूरज उगेगा, मतलब 2030 का जब वर्ष आएगा, आहा, तो आपके जीवन में अब जाकर के सवेरा हो गया है। अब जाकर के मतलब आप लिख लेना कि जो काफी समय से आपका टाइम नेगेटिव चल रहा था, जनवरी 2030 मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए नए सूरज जैसा है। जैसे कई दिनों तक बारिश होती रहे, कई दिनों तक आपको भगवान सूर्य के दर्शन ना हो, तो आप तरस जाते हो कि अरे भाई कब सूर्य देवता आएंगे, क्यों, कब मुझे दर्शन देंगे और ये बादल हटेंगे, उनकी धूप मुझे मिलेगी तो वो एनर्जी मैं महसूस करूंगा। तो ऐसा ही जो फील आप करने वाले हैं वो जनवरी 2030 के महीने में करने वाले हैं। जब आप टाइम को सैल्यूट करेंगे, आपका फिर से टाइम बेटर होगा, क्योंकि राहु 10 जनवरी को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और मैं दूंगा इसे आपके लिए पॉजिटिव साइन। केतु 10 जनवरी को वृषभ में आपके लिए प्रवेश करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही बेटर टाइम होगा। और गुरु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, ये भी आपके लिए लगातार, मतलब एक ही महीने में दो बड़े ट्रांजिट से आपका टाइम बेटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब समय बदल गया है। जो राहु आपके 11th हाउस में आ गए हैं, केतु आपके जो है वो खिसक करके आपके पहुंच गए हैं पांचवें घर में। तो यहां से स्थिति अब अच्छी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। तो जुलाई 2029 से जून 2029 के बीच में 6 महीने बड़े विकट थे, टेंशन वाले थे। जुलाई 2029 से दिसंबर 2029, लेकिन जनवरी 2030 से आपका समय अच्छा हो गया है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट पॉजिटिव हो गया, केतु का ट्रांजिट, और गुरु वृश्चिक राशि में जाने से पॉजिटिव हो गए हैं। और अब यहां से लगातार आपके लिए जो समय है वो जनवरी 2030 में अच्छा रहेगा, फरवरी 2030 में अच्छा रहेगा, मार्च 2030 में अच्छा रहेगा। अप्रैल 2030 में शनि का ट्रांजिट आपका वृषभ में होगा, कंटक में शनि जा रहे हैं, ये कोई अच्छे नहीं है। और मई के महीने में गुरु वापस तुला राशि में चले जाएंगे, तो वो गुरु का तुला राशि में जाना कोई खास बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 6 महीने, मतलब 2030 के 6 महीने आपके लिए गजब के हैं, पॉजिटिव हैं। केवल एक शनि ग्रह आपको दिक्कत दे रहा, अदरवाइज सारे ग्रह आपको उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा ये जुलाई 2029 से और जून 2030 का जो वर्ष है उसका प्रिडिक्शन यहाँ पर जो है पूरा होता है। मतलब अब हमारी गाड़ी कहाँ पहुंच गई है, हमारी गाड़ी पहुंच गई है जून 2030 की यात्रा तक, मतलब हम जून 2030 तक आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जुलाई 2030 से और जून 2031 तक का समय कैसा है। तो जब मैं इस जुलाई 2030 की शुरुआत कर रहा हूँगा तो उस समय आपका जो शनि देव है वो कंटक में है, नेगेटिव है, लेकिन राहु पॉजिटिव है आपके लिए, केतु पॉजिटिव हैं आपके लिए, और गुरु आपके लिए नॉर्मल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये समय मैं कहूंगा कि आपके लिए ठीक ठाक है, पॉजिटिव ही कहेंगे। तो 2030 में जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा तो नहीं कहूंगा। अगस्त का महीना जो है वो भी आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन आपको सरप्राइज मिलता है कि गुरु वृश्चिक राशि में 22 जो है सितंबर 2030 को आते हैं, और ये ट्रांजिट आपके लिए जबरदस्त है। यानी गुरु का फिर से वृश्चिक राशि में आना और राहु से मेल करना बड़ा ही अच्छा। भले गुरु और राहु के वजह से गुरु चांडाल योग बनता हो, लेकिन सितंबर 2030 आपके लिए जबरदस्त रहेंगे। अक्टूबर 2030 भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और यहां से लगातार अक्टूबर 2030, नवंबर 2030, 2030 जब समाप्त हो रहे होंगे, केवल शनि आपको नेगेटिव फल दे रहे होंगे। और आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे ग्रह अपने रिलेशन बना रहे हैं, बड़े ग्रह, राहु गुरु साथ में है और केतु शनि साथ में। ये कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन है, परंतु ये आपके 11th हाउस में बन रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। लेकिन
अच्छे दिन आपके देखे नहीं जा रहे हैं कुछ लोगों को, और फिर से टेंशन आने वाली है, फिर से दिक्कत आने वाली, फिर से समस्या आने वाली है। और कब आएगी वो आएगी आपके गुरु जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे 17 फरवरी 2031 को। गड़बड़ हो गई है भाई आपके लिए। 2031 का जो शुरुआत है वो जनवरी का महीना तो ठीक था, फरवरी का महीना अच्छा नहीं है। और यहां से गुरु नेगेटिव होने से, शनि नेगेटिव होने से आपका मामला थोड़ा डाउन आ गया। राहु तो ठीक है, बाकी ये दो ग्रह आपको दिक्कत दे रहे हैं। तो यहां से लगातार आपका टाइम जो है वो दिक्कत वाला रहेगा। कब तक रहेगा? फरवरी 2031 आधा, मार्च 2031 आपके लिए अच्छा नहीं है, अप्रैल 2031 अच्छा नहीं है आपके लिए, और मई 2031 भी अच्छा नहीं है। हाँ, जून में वापस से गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में आ गए हैं। देखो जून में गुरु वृश्चिक में आ गए हैं, ये जरूर आपके लिए बेस्ट अच्छा कहा जा सकता है। मतलब जब अंत हो रहा होगा उस समय जरूर समय आपका बेटर और अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये साल आपका मिला जुला रहा है, जिसमें आपको अच्छे फल भी मिले, नेगेटिव भी मिले। राहु गुरु केतु ने आपका भरपूर साथ दिया है, इसलिए केवल शनि का उपाय करें। और इस साल में उपलब्धियां आपके जीवन में विशेष दिखाई देती, अच्छी दिखाई देती हैं। लेकिन गुरु का धनु राशि में आना मतलब 2031 के आपके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने अच्छे नहीं हैं। ये साल का हमारा प्रेडिक्शन यहाँ समाप्त होता है। अब अगले वर्ष में चलते हैं। अब आ गए हैं हम जुलाई 2031 से जून 2032 के बीच में। मतलब ये जो आपके लिए साल है ये कैसा रहेगा, इस पर विचार करते हैं। अब देखो कमाल की बात कि यहां पर आपके लिए जो अब तक समय चल रहा था, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन उठा पटक चल रही है। अभी तक टाइम आपका उतना जबरदस्त वाला नहीं आया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जब मैं जुलाई 2031 में इस आपको शुरुआत कर रहा हूं, आपका हमारा जो समय का जो गाड़ी है वो जब आगे चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो राहु है वो जुलाई में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु अब आपके 10th हाउस में आ गए हैं और केतु आपके जो है वो 4th में आ गए हैं। ये ट्रांजिट अच्छा होता है, राहु 10th का इतना नेगेटिव नहीं होता, न केतु चौथे में इतना खराब फल देता है। तो वहीं जो है आपके लिए यहाँ पर चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन एक यहाँ पर आपको जो है सबसे बड़ी उपलब्धि ये मिली है कि गुरु आपके लिए जो है वो वृश्चिक राशि में, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में। तो आपके लिए जुलाई 2031 का समय ठीक है। जुलाई के बाद में अगस्त 2031 अच्छे हैं। नवंबर अगस्त के बाद में अक्टूबर 2031 भी अच्छे हैं। लेकिन यहां पर आपको नवंबर भी ठीक है, लेकिन दिसंबर में, मतलब ये आपके लिए मैं कहूंगा दोनों ट्रांजिट अच्छे हैं। लेकिन ये ट्रांजिट दिसंबर में आपको जो गुरु धनु राशि में जा रहे हैं फिर से, ये टेंशन देने वाले हैं। यानी कि 2031 का जो महीना है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहां से आपके लिए 2031 का दिसंबर और 2032 का जनवरी का महीना भी इतना अच्छा नहीं है, फरवरी का महीना भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये 3 महीने आपके गड़बड़ हुए हैं, केवल 3 महीने जो इस दौरान मैंने खराब बताए। लेकिन टेंशन मत लो, अब आप धीरे धीरे समय के उस तरफ जा रहे हैं जहां आपको वेलकम करेगा एक बेस्ट टाइम। आपका अच्छा समय इंतजार कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जीवन परिवर्तन होने वाला है। जैसा फल आपको 2025-26 में मिला था उससे भी बेटर फल आपका इंतजार कर रहा है। कैसे? गुरु मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कहने को ये गुरु की नीच राशि होगी, लेकिन आपके लिए नहीं। आपकी राशि में आकर के गुरु इतना नेगेटिव फल नहीं देंगे, बल्कि वो जो अपनी खुद की राशि में पिछले दिनों दिक्कत दे रहे थे वो टेंशन खत्म हो गई है। तो मार्च 2032 में आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है। और अब आपको वो न्यूज देने जा रहा हूं जिसका इंतजार आपने कई सालों पहले किया था, तब मिली थी और फिर से मिलने वाली है। यानी कि आपका जीवन का गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है, बेटर टाइम शुरू हो रहा है, बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। और वो टाइम कौन सा है? और वो टाइम है आपके लिए शनि का मिथुन राशि में आना। 31 मई 2032, 31 मई 2032 को शनिदेव का कंटक समाप्त होकर के शनि छठे घर में आ गए। जब शनि तीसरे घर में थे जब भी अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, और नो डाउट कि शनि छठे घर में आए हैं तो आपके जीवन के वारे न्यारे कर रहे हैं। गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। अब आपकी आगे की यात्रा बड़ी ही रोचक होगी, बढ़िया होगी, बेस्ट होगी, मजेदार होगी, शानदार होगी। जीवन में धन आएगा, वैभव आएगा, कीर्ति आएगा, यश आएगा,
स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, नौकरी में उन्नति होगी, माला माल होने का समय आ गया है। कमर कस लो अब इन्वेस्टमेंट की, कमर कस लो अब जीवन में आगे बढ़ने की। अगले 2 वर्ष आपका नो डाउट समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव यहां रहते हुए आपको बहुत ही अच्छे फल वो प्रदान करेंगे। तो शुरुआत जो है वो मिथुन राशि में 31 में को आ गए हैं, तो नो डाउट जून 2032 का महीना ऐतिहासिक होगा आपके लिए। जून 2032 का महीना, मैंने क्या लिखा है, जून 2032 से मार्च 34 तक गोल्डन टाइम है, वो ऐतिहासिक होगा। तो चलिए अब अगले वर्ष पर आ जाते हैं, जुलाई 2032। जुलाई 2032 वो वर्ष है जब आपके गोल्डन टाइम का सफर जो है वो जारी है, और अब आपको उपलब्धियां मिलनी शुरू हो गई है, चीजें बेटर मिलनी शुरू हो गई हैं। मैं इस यहाँ की शुरुआत करता हूं, तब ग्रहों की स्थिति में आपको बताता हूं कि गुरु आपके लिए यहाँ बेस्ट हैं, शनि आपके लिए यहाँ बेस्ट है, राहु भी ठीक है, केतु भी अच्छे हैं। ये सिचुएशन है जुलाई 2032 में। तो यहां से समय अच्छा है, लेकिन अगले महीने एक छोटा सा झटका आपको लगेगा, टेंशन आपको होगी, और वो ये है कि गुरु वापस से धनु राशि में चले जाएंगे। ये आपके लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाएगा, जो चिंता, दिक्कत, परेशानी देगा। लेकिन कितने दिन देगा? मात्र 23 दिसंबर 2032 तक आपके लिए यहाँ पर गुरु नेगेटिव माना जाएगा, टेंशन वाला माना जाएगा। ज्यादा दिन नहीं है, छोटा सा समय है, निकल जाएगा। तो आपके लिए 2032 का गोल्डन टाइम कौन सा हुआ? जून का महीना हुआ। लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई भी अच्छा है आपके लिए, और अगस्त में 12 तक समय ठीक है। ये गोल्डन टाइम हुआ, आपका ध्यान रखना है, बेस्ट टाइम है आपके जीवन का। फिर गुरु धनु राशि में चला जाएगा अगस्त महीने में, तो आपके लिए सितंबर 2032 उतना अच्छा नहीं रहेगा, अक्टूबर 2032 इतना अच्छा नहीं है गुरु के वे में। बाकी राहु और शनि तो अच्छे फल दे रहे हैं, तो भाई खर्चे बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेगी, जो चिंता होगी पारिवारिक, इस तरह के मामलों में दिक्कत आएगी। तो ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करो इस दौरान। गुरु 12वें घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देता ना, लेकिन कोई बात नहीं है। जो है 23 दिसंबर को फिर से जो है वो गुरु मकर राशि में आ जाएगा। तो गुरु का मकर राशि में आना मतलब ये जो ट्रांजिट हो रहा है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को गुरु फिर से आपके पहुंच जाएंगे आप ही की राशि में, और टाइम आपका वापस से बेटर शुरू हो जाएगा। तो 2032 का जब नए साल का आप जश्न मनाओगे ना, तो ज्यादा पार्टी के साथ मनाना, कूद कूद फांद के मनाना, मतलब खुशियां जो है अच्छे से सेलिब्रेट करना, वो टाइम आपका बेटर होगा। और फिर 15 फरवरी 2033 को 2033 को राहु कन्या में जाएंगे, ठीक ठाक है, मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा। और केतु मीन में जाएंगे, ये भी नेगेटिव नहीं है। और फिर 17 मार्च 2033 को गुरु कुंभ में जाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, सेकंड हाउस में उनका जाना अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आपके लिए जो ये साल है जुलाई 2032 से जून 2033, नो डाउट गोल्डन ईयर है, बड़ा ही शानदार है, पॉजिटिव है, गजब का है। हर मामले में, हर मामले में आपको उत्तम फल मिलेंगे, हर तरह से आपको उत्तम फल मिलेंगे, और जीवन में आपको चमत्कार ही चमत्कार इन दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये साल हमने जो है ये पूरा किया है, और इस साल में जितने भी ट्रांजिट हुए हैं, एक गुरु का ट्रांजिट छोड़ दो तो मैक्सिमम ग्रह आपको बहुत ही खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और ये साल जब खत्म हो रहा है तो राहु आपको 9th हाउस में है, 9th हाउस का राहु, तीसरे घर का केतु बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो बहुत ज्यादा टेंशन दिक्कत भी नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं हम अगले पड़ाव पर। अब हमारी जो है समय की जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है, समय का जो वाहन है हमारा पहुंच चुका है जुलाई 2033 में, और यहां से जून 2034 तक का समय कैसा है वो देखते हैं। यहां पर आप देखिए कि आपके लिए जो है इस समय शनि बैठे हैं आपके 6 हाउस में, बहुत ही अच्छा समय है। राहु न्यूट्रल है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, और केतु भी आपके लिए न्यूट्रल है। और आपके लिए जो है जुलाई 2033 में गुरु बैठे हैं कुंभ राशि में। तो आपको मैं बता दूं, नोट कर लो, ये सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं। ये जो मैंने 4 गोले किए हैं, ये चारों ग्रह अपनी बेस्ट भी स्थिति में है। राहु केतु थोड़ा न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा बेस्ट में नहीं है, लेकिन गुरु और शनि लाजवाब, गजब के, शानदार और पॉजिटिव वाली स्थिति में, धन देने वाली स्थिति में, नौकरी, व्यापार, परिवार, ये वो सब में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सुनिए, जुलाई 2033 गोल्डन टाइम है, अगस्त 2033 गोल्डन टाइम है, सितंबर 2033 गोल्डन टाइम है, अक्टूबर 2033 गोल्डन टाइम है, नवंबर 2033 गोल्डन टाइम है, दिसंबर 2033 गोल्डन टाइम है, जनवरी 2034 भी गोल्डन टाइम है, और फरवरी 2034 भी गोल्डन टाइम है,
और मार्च 2034 भी गोल्डन टाइम है। यानी पूरे 10 साल का अगर सबसे बेस्ट साल है तो वो है जुलाई 2033 से जून 2034, जिसके पूरे 9 महीने आपके लिए शानदार रिजल्ट देने वाले। लिख लेना कि ये समय आपके जीवन के का इतिहास बनाने वाला होगा। यदि आपको पर्सनली इस दौरान अच्छी दशा चल रही होगी तो आपके जीवन में बेटर सक्सेस से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। लेकिन मार्च 2034 के अंतिम सप्ताह में गुरु आपको झटका देगा जब वो तीसरे घर में आ जाएगा। अब गुरु आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। अब आपको आगे, अब समझ लो जो आपने वो जो पीक देखा था ना, पीक, अब वो वापस ढलान शुरू हो गई है। और उसकी ढलान कहां से शुरू हो गई है? मार्च 2034 के बाद। यानी अप्रैल 2034 से वापस से अब थोड़ा डाउनफॉल आप देखने का शुरू करोगे। और आपके लिए जो है वो अप्रैल 2034, मई 2034 और जून 2034 में गुरु के रिजल्ट अब उतने बेटर नहीं रह गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का समय कैसा है भाई? अच्छा समय तो देख लिया है ना, तो अब थोड़ा सा जहां अच्छा आता है तो वहां बुरा भी आता है। तो अब यहां पर आपके लिए जो है अगले वर्ष की बात करते हैं। जुलाई 2034 से लेके जून 2035 तक का टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है? तो यहां पर आपके लिए पहला झटका, झटका तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा भयंकर झटका तो नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो जुलाई 2034 में ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये लोग, शनिदेव ने दे दिया है आपको झटका, और सातवें घर का शनि न अच्छा न बुरा, तो मैं कहूंगा न्यूट्रल है। मैं न तो इस पे क्रॉस लगाता हूं न राइट लिखता हूं, मैं कहूंगा न्यूट्रल है। लेकिन अगले महीने तो सीधा सीना ताने आपकी तरफ, गोली ताने आपकी तरफ जो है, आपके गोली मार मतलब मार ही दी उसने तो आपके सीधे आपके सीने पे। ऐसा राहु का झटका आपको लगने वाला है, और वो लगेगा सितंबर 2034 में। तभी तो मैंने आपको गोल्डन टाइम सिर्फ जो है वो मार्च 2034 तक ही लिखा था, क्योंकि अब आपके लिए जो है वो राहु का सिंह में आना और केतु का जो है वो कुंभ में आना नेगेटिव है, टेंशन देने वाला है। राहु आपके आ गए हैं अब अष्टम भाव में, जो सबसे नेगेटिव माना जाता है, और केतु आपके सेकंड हाउस में, जो सबसे नेगेटिव माना जाता है। अब टेंशन की शुरुआत हो गई है, दिक्कत की शुरुआत हो गई है, अग्नि परीक्षा का समय अब आ गया है। क्योंकि एक तरफ देखो गुरु नेगेटिव है जो मीन राशि में बैठे हुए हैं अभी, और यहीं पे आपके लिए जो है वो राहु भी नेगेटिव हो गए हैं। और शनि ने कहा भाई अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, मकर राशि वाले मित्रों। तो अब यहां पर टेंशन शुरू हो गई है, यानी कि जुलाई 2034 के बाद समस्याएं लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो गई। सतर्क होने का टाइम आ गया है, सावधान होने का टाइम आ गया है। तो फिर से ओम शम शनैश्चराय नमः, भैरव जी की उपासना करो, हनुमान जी की उपासना करो, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप करो, आपके जो इष्ट हैं उनकी आराधना करो। और इस तरह से आपका जो समय है यहां से लगातार नेगेटिव होगा। और 20, अब आपका देखो सितंबर 2034 नेगेटिव, उसके बाद में सितंबर 2034 के बाद में अक्टूबर 2034 में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो है नवंबर 2034 भी अच्छा नहीं है, दिसंबर 2034 भी अच्छा नहीं है, जनवरी 2035 भी इतना अच्छा नहीं है, फरवरी 2035 भी इतना अच्छा नहीं है, मार्च 2035 भी अच्छा नहीं है, और 27 अप्रैल 2035 को गुरु मेष राशि में जाएंगे, और ये भी ट्रांजिट आपके लिए नेगेटिव है। गुरु का चौथे भाव में आना भी आपके लिए खराब है, टेंशन देने वाला है, दिक्कत देने वाला है। तो ये पूरा साल ही आपके लिए अच्छा नहीं है। जुलाई 2034 से जून 2035 तक मैक्सिमम ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे। न तो राहु केतु दे रहे हैं, न गुरु दे रहे हैं, न शनि दे रहे हैं। तो शनि तो न्यूट्रल है, फिर भी बहुत नेगेटिव तो नहीं कहूंगा। तो कुल मिलाकर के ये साल आपका वापस से टेंशन वाला, दिक्कत वाला, परेशानी वाला शुरू हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहुंच गए हैं हम अंतिम, मतलब हमारा ये जो पड़ाव है, हमारी जो समय की यात्रा है, ये 9 साल से गुजर चुकी है और 10वें साल में प्रवेश करने जा रही है। और आपने यहां तक हमारे वीडियो को देखा है तो आप बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं। अपने भविष्य को लेकर के आप बहुत ज्यादा जो है वो सहेज, मतलब यूं मान करके चलो कि उसको लेकर के आप बहुत जो है चिंतित भी हैं और आप अवेयर भी हैं। मतलब आप यूं मान के चलो, यहाँ तक वीडियो देखने का मतलब आपने ध्यान से सुना है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और अब अंतिम वर्ष पे आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शनि यहाँ पर जो है आपके जुलाई 2035 जब मैं अपनी बात शुरू करूंगा
तो आपके 7वें घर में बैठे होंगे, राहु 8वें घर में बैठे होंगे, केतु जो है आपके सेकंड में होंगे और गुरु आपके लिए वापस जो है वो 4th में होंगे। ये सिचुएशन बड़ी ही टिपिकल, टेंशन, दिक्कत देने वाली है। जुलाई 2035 नेगेटिव, अगस्त 2035 नेगेटिव, सितंबर 2035 नेगेटिव, अक्टूबर 2035 में भी टेंशन, दिक्कत, परेशानी दिखती है, नवंबर 2035 में भी समस्या दिखती है और दिसंबर 2035 भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब 2035 का साल आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अब 2036 में आ जाते हैं। जनवरी 2036 भी आपके लिए अच्छा नहीं है। फरवरी 2036 भी जो है वो आपके लिए इतना बेटर नहीं है, लेकिन समय इतना बेरहम नहीं है। फिर से आपका टाइम आया है। मार्च 2036 में राहु कर्क में, केतु जो है वो, राहु आपके कर्क राशि में और केतु आपका जो है मकर राशि में प्रवेश कर गया है। यहां समय आपके लिए जो है वो वापस से ठीक हो गया है। जो घाव, आघात गहरा था, जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, जो इशू थे, वो अब मान करके चलो कि यहां पर जो है वो काफी हद तक जो है पॉजिटिव हो गए हैं। समय फिर से आपका ठीक हो गया है, बेटर हो गया है, बेस्ट हो गया है। और इस बेस्ट टाइम में जो है जाते जाते जब ये 10 साल का मैं राशिफल समाप्त कर रहा हूं, तो गुरु भी आपको गुड न्यूज सुनाने आ गए हैं। वो वृषभ राशि में 14 अप्रैल 2036 को प्रवेश करेंगे। और ये जब मैं आपका राशिफल समाप्त कर रहा हूं 10 साल का, तो मैं धैर्य के साथ आपको ये बात बोल सकता हूं कि बेस्ट ऑफ लक मेरे मकर राशि वाले मित्रों। क्योंकि 2036 का जब साल जो है वो मैं जून 2036 तक के राशिफल की बात कर रहा हूं, तो आपके लिए जो है मार्च के बाद समय ठीक होना शुरू हो गया है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने सबसे जबरदस्त पॉजिटिव अच्छे होकर के समय का आगाज फिर से आपके पक्ष में हो गया है। समय फिर से आपके लिए बेहतरीन है। फिर आपके लिए वही करियर के मामले में, व्यापार के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में, वैवाहिक सुख के मामले में, सब मामलों में समय पहले से बहुत बेहतरीन हो चुका है। और ये अंतिम 4 महीने आपके लिए जबरदस्त है, पॉजिटिव है। तो ये 10 साल का राशिफल मैंने आपको बता दिया, लेकिन वीडियो अभी स्किप मत करो, बंद मत करो, मत हटाओ। एक बात और सुन लो। एक बात आपके मन में और आई होगी कि मैंने केवल आपसे जो है वो गुरु, राहु, केतु और शनि की ही बात क्यों की। मतलब भाई ग्रह तो 9 हैं, तो 9 में से मैं 4 ग्रहों की क्यों बात कर रहा हूं, ये भी आपके मन में प्रश्न आएगा। क्या 4 ग्रह तय करते हैं क्या आपका भविष्य? नहीं, भविष्य तो 9 ग्रह मिलकर तय करते हैं ना। मैंने इसलिए आपको ये 4 ग्रह 10 साल के राशिफल में लिए, क्योंकि एक तो उनको मैं लेता तो एक्सप्लेनेशन बहुत पेचीदा हो जाता, आप समझ नहीं पाते। दूसरा, वो ग्रह बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे मंगल ही उनमें एकमात्र ऐसा ग्रह जो 45 दिन में राशि परिवर्तित करता है। बाकी जैसे आपका बात करें कि शुक्र, बुध, ये लगभग 22-25 दिन में, सूर्य लगभग 1 महीने में और चंद्रमा तो 2.25 दिन में। तो उनके क्या है, अगर नेगेटिविटी भी होती है उन ग्रहों की तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो उनके इम्पैक्ट लंबे नहीं होते, उनके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो भी ट्रांजिट में इन ग्रहों को नहीं देखेगा। आप बोलोगे महाराज मेरा मंगल खराब है, तो बोलेंगे क्यों टेंशन लेते हो यजमान, आपका अगले महीने ठीक हो जाएगा मंगल, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन शनि की 7.5 चल रही होगी, गुरु नेगेटिव होगा, तो ज्योतिषी आपको बोल देगा भैया देख ये ग्रह बड़ा नेगेटिव चल रहा है, सावधानी रखना, इसका उपाय करना, लंबे टाइम तक दिक्कत देता है। इसलिए मैंने आपको जो है ये मुख्य रूप से इन 4 ग्रहों को केंद्रित करके इस 10 साल का राशिफल बताया है। और नो डाउट मुझे यहां तक आपने इस राशिफल को सुना है तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर करने के प्रयास किए हैं। इसको आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर जो है आपका समय श्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बड़ा लंबा वीडियो है ना, धैर्य चाहिए इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। और आपके मंगल की, कल्याण की कामना भी करता हूं कि आपने वीडियो देखा है, समय को जान लिया है, तो ईश्वर आपका जो है वो कल्याण करे, मंगल करे, आपका जीवन समृद्धशाली करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नमस्कार।